विश्वमार्यम अपघ्नंतो अरावणा। ऐसे थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर ले, लंबे लंबे श्वास, और भोर में उठ करके अपने जीवन को यज्ञ बनाने के लिए ये 5 महायज्ञों का प्रतीकात्मक विधान है। एक एक क्षण हमें जीवन को दिव्यता से जीना है, उसका संकल्प है ये 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवैश्य देव यज्ञ। अर्थात प्रतीकात्मक रूप से 5 शब्दों में, 5 महायज्ञों में ये विधान है कि हम अपने जीवन को यज्ञ बनाएं। ध्यान के बाद फिर हमें अपने काम को ध्यानपूर्वक करना है। अब 2 बातें बड़ी गहरी हैं। कुछ तो सुबह सुबह ध्यान करते ही नहीं, और जो सुबह सुबह ध्यान नहीं करेंगे फिर वो ध्यान से सब काम कैसे करेंगे? पढ़ाई कैसे करना बच्चों? ध्यान से। काम भी कैसे करना? ध्यान से करना। अष्टाध्यायी भगवत गीता जो भी आप पढ़ते हो कैसे पढ़ना? क्लास में बैठते हैं तो गुरुओं को कैसे सुनना? अब बताओ, ध्यान 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 से सब करना, और ध्यान करते नहीं। ध्यान आएगा नहीं तो ध्यान कैसे करेंगे? ध्यान से पढ़ेंगे। सुनो, दोनों हाथ ऐसे कर लो, सूक्ष्म व्यायाम हो जाएगा पूरा। ध्यान से सब करना है और ध्यान आता नहीं है। बोलते सब ऐसा ही है, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम करो। ध्यान का बहुत गहरा अर्थ है। आजकल बहुत तरह से लोग ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान कैसे करना चाहिए इसका विधान वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन में, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान करने का विधान किया है। और आश्चर्य की तो बात यह है कि भारत में तो कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो शास्त्र जानते ही नहीं, ध्यान की विधि जानते नहीं और ध्यान करवाते हैं। अब बताओ, ध्यान का भी एक प्रोटोकॉल है। चलो, अब ध्यान पूर्वक योगासन करने हैं। ध्यान पूर्वक क्या करना है? योगासन, व्यायाम, प्राणायाम, और ध्यान भी ध्यान पूर्वक करना है। ध्यान भी ध्यान पूर्वक करना है। चलो, तो अभी आज के योगाभ्यास में सबसे पहले हम बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, और फिर उसके साथ साथ जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके अनुरूप योगाभ्यास की प्रक्रिया का आश्रय लेकर के, जिसके लिए जो विहित है। एक बड़ा शब्द प्रयोग होता है, प्रोटोकॉल। तो मोटापा के लिए हमने एक प्रोटोकॉल बना रखा है, वजन घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना रखा है। तो वजन बढ़ाने वाले, चलो खड़े हो जाओ। वजन बढ़ाने वाले क्या करेंगे? सूर्य नमस्कार और 100 बार, एक राउंड, एक आवृत्ति, एक चरण उनका 100 बार का होगा, दंड का, बैठक का। वजन बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार 100 बार कम से कम, एक राउंड, फिर दूसरा, तीसरा,
चौथा 5-5 राउंड कर सकते हैं। और वजन घटाने वालों के लिए भी, ये तो अभी योगाभ्यास की तैयारी करवा रहे हैं तो सभी कर लो। अब वजन घटाने वाले तो ये अभ्यास करेंगे, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, बैठ करके फिर द्विचक्री का आसन, स्थित कोणासन, पाद हस्तासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सर्वासन, अर्धालासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का आसन 100 बार। और वजन बढ़ाने के लिए और शरीर का सर्वांगीण विकास करने के लिए चलो सूर्य नमस्कार करेंगे। बाकी सब वैसे सब कर सकते हैं सूर्य नमस्कार भी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक विशेष प्रोटोकॉल हमने बनाया योगाभ्यास में और उसका परिणाम सर्वश्रेष्ठ पाया। सामान्य गति से प्रारंभ करके और फिर तीव्र गति से। चलो सब करो सूर्य नमस्कार, तेजी से करो, तेजी से, जिसका जैसा सामर्थ्य है। ये बल को बढ़ाने के लिए शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, सब बल बढ़ेंगे, तेजी से करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन विधि गड़बड़ नहीं करें, चाहे सामान्य गति से करें, चाहे मध्यम गति से या तेजी से। तेजी से करते समय ऐसे नहीं कि फिर ऐसे ही कर दिया। अब ये तेजी से नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया। हाँ? कि ऐसे किया और ऐसे करके और ऐसे करके और ये हो गया, ऐसे नहीं होगा। हाँ? ऐसे नहीं। जो करना है पूरी विधि के साथ करना है। तो विधि पूर्वक सूर्य नमस्कार सबको 5 मिनट तो कम से कम सबको करना चाहिए। 5 मिनट सूर्य नमस्कार और कम से कम 5-5 बार सभी दंड बैठक, सब बच्चों और युवाओं को। ये कम से कम न्यूनतम बता रहा हूं, 500 बार तक कर रहे हैं कुछ तो। हमारे जो बलवान बनने की जिन्होंने ठान ली है, चलो जो बहुत अच्छा सूर्य नमस्कार करते हैं, दो मेरे पास आओ, छोटे वाले योगी आप आओ। हाँ, अच्छे से करना है, 5 मिनट तक सबको करना है। और जिन्होंने, आ जाओ, ये भी छोटी योगिनी आ गई है। 5 मिनट सबको करना है, 5-5 बार सभी दंड बैठक करनी है, फिर 5 से 10 आसन रोज करने हैं। ये तो कम से कम वाला प्रोटोकॉल हो गया। चलो शुरू करते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ है ना, तरीके से करो। पांच बार से शुरू करके, और जिनको विशेष बल बढ़ाना है कितनी बार? 500 बार कर रहे हैं हमारे चूड़ामणि जी, प्रणव देव जी।
देवसुता जी, भाई बहन जिनको बहुत अधिक बल बढ़ जाना, अपने अपने अभ्यास पूरी तन्मयता के साथ लंबे लंबे श्वास जब जो करें पूरे तन में होकर के पूरी ताकत से करें। हाँ, कोई कंजूसी नहीं, कोई मायूसी नहीं। लंबे लंबे श्वास सब करें, मध्यम गति से चल रहा है ये। 1 मिनट में 5 से 6 बार वाला, 1 मिनट में कम से कम 5 बार वाला राउंड है। एक साथ आप कुछ तो रुके हुए बीच में। हाँ करो भाई, हाँ ऐसे बीच में रुकना नहीं है। एक भजन सुना रहे थे ना यज्ञशाला में पूज्य साध्वी देवमयी जी, वो भाई हरि जी सुना। सुबह उठ करके किसका ध्यान करो? महर्षि दयानंद का ध्यान करो। हमारा जीवन कैसा हो, अपने पूर्वजों जैसा हो। कितने बलवान थे वो, कितने प्रज्ञावान थे, कितने महान थे वो। ऐसे अपने पूर्वजों की तरह हमें बलवान भी बनना है, प्रज्ञावान चरित्रवान महान बनना है। न कोई साथी सखा सहेला, न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। नदी के पानी का बंकेरेला, नदी के पानी का बंकेरेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। 5 मिनट रोक करना, रिलैक्स। फिर 5-5 बार सब दंड बैठक करना। 10 मिनट हो जाए, 10 मिनट में चलो 5-5 बार। प्रभु की धुन में अधीर बनकर, प्रभु की धुन में अधीर बनकर, निकल पड़ा वो फकीर बनकर। प्रभु की धुन में अधीर बनकर, निकल पड़ा वो फकीर बनकर। वो ब्रह्मचारी नया नवेला, वो ब्रह्मचारी नया नवेला, विजय के पथ पर चला अकेला। वो ब्रह्मचारी नया नवेला, विजय के पथ पर
चला अकेला। पवित्र वेदों की शक्ति पाने, पवित्र वेदों की शक्ति पाने, आडंबरों की जड़ें हिलाने, आडंबरों की जड़ें हिलाने। वो बन गया विरजानंद का चेला, वो बन गया विरजानंद का चेला। विजय के पथ पर चला अकेला, न कोई साथी सखा सहेला। विजय के पथ पर चला अकेला। बैठो। जिनको अपने अपने अभ्यास करने, मोटापा घटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, उनके लिए तो 100 बार बताया अपना अभ्यास। कितनी बार? और न्यूनतम मिनिमम कितनी बार? 5-5 बार, 5-5 बार। उधर विरोधी जहान सारा, उधर विरोधी जहान सारा, इधर अकेला प्रभु का प्यारा, इधर अकेला प्रभु का प्यारा। न पैसा, हाँ न पास पैसा, न एक धेला, न पास पैसा न एक धेला। विजय के पथ पर चला अकेला, न कोई साथी सखा सहेला। विजय के पथ पर चला अकेला। कदम कदम पर बनावटी थी, ओ कदम कदम पर बनावटी थी। विरोधियों की रुकावटें थी, विरोधियों की रुकावटें थी। सभी तरफ था यही झमेला, सभी तरफ था यही झमेला। विजय के पथ पर चला अकेला, सभी तरफ था यही झमेला। विजय के पथ पर चला अकेला। किसी ने उसको जहर पिलाया, किसी ने तलवार से डराया, किसी ने उसको जहर पिलाया, किसी ने तलवार से डराया। किसी ने मारा उठा के ढेला, किसी ने मारा उठा के ढेला। विजय के पथ पर चला अकेला, न कोई साथी सखा सहेला। विजय के पथ पर चला अकेला।
धैर्य का दामन कभी न छोड़ा, न अपनी मंजिल से मुख को मोड़ा। देखो छोटे छोटे बच्चे भी बचपन से ही अपने आप को साध रहे हैं। मानवी, आयुष, आई सुमन, आई। महाराष्ट्र में आई माई को बोलते हैं, माता सुमन है, आई सुमन। चलो करोगे ना? धैर्य का दामन कभी न छोड़ा, न अपनी मंजिल से मुख को मोड़ा, न अपनी मंजिल से मुख को मोड़ा। हजार संकट खुशी से झेला, हजार संकट खुशी से झेला, विजय के पथ पर चला अकेला। हजार संकट खुशी से झेला, विजय के पथ पर चला अकेला। 5 बार एक ही बार कर लिया। ऐसे 5-5 बार भी कर लेंगे, 100 साल तक मजबूत रहेंगे, कोई बीमार नहीं होगा। पथिक कपट छल को मात दे दी। बोलो महर्षि देव दयानंद की जय। पथिक कपट छल को मात दे दी, बसे हुओं को निजात दे दी, बसे हुओं को निजात दे दी। बड़ी कुशलता से खेल खेला, बड़ी कुशलता से खेल खेला, विजय के पथ पर चला अकेला। बड़ी कुशलता से खेल खेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। नदी के पानी का बन तेरेला, ओ नदी के पानी का बन तेरेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। न कोई साथी सखा सहेला, विजय के पथ पर चला अकेला। विजय के पथ पर चला अकेला, विजय के पथ पर चला अकेला। बोलो महर्षि देव दयानंद की, गुरु विरजानंद की, सभी महापुरुषों की। तो सुनो, ये हमारे जो महापुरुष थे ना, इनको महापुरुष इसलिए कहते हैं, इन्होंने महान महान कार्य किए। तो बच्चों ने बहुत अच्छा किया, इतना तो करना चाहिए। तो एक बार इनके लिए भी ताली बजा दो, अच्छा किया। अब जाओ आप, अब दूसरी खेप आएगी। जिन्होंने अष्टाध्यायी के 1,000 सूत्र याद किए थे वो आओ। जिन्होंने 1,000 सूत्र याद किए थे ना अभी 2 दिन पहले, वो उठ के आओ बच्चे, दौड़ करके। हाँ, प्रज्ञा, अच्छा इनको सब नाम पता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय से सूचना आ रही है। तो वो दौड़ करके आएंगे। और जिन्होंने 6-6 अध्याय गीता याद की, जिन्होंने 3 दिन में ही 5-5 दर्शन याद किए, देवांशी दीदी आदि, जिन्होंने आ जाओ 1,000 सूत्र 6-6 अध्याय, चलो। और जिन्होंने पूरा निघंटू और भी कई चीजें एक साथ याद की, क्या नाम है?
मुदिताचार्य जी, मुदिता ही बोला, मुदिता आचार्य जी। ये वो बच्चे हैं, एक चरण इनका हो आ रहा है अभी। चलो शीर्षासन करो, दिमाग तेज होगा। शीर्षासन सर्वांगासन करो सब, फिर आप भी 1,000 सूत्र याद कर पाओगे। 1,000 सूत्र आदि। फिर बड़ी बेटियों को बाद में बुलाएंगे, चलो मुदिता जी को और सबको। ये पहले छोटी बेटी, आ जाओ आ जाओ। चलो आप भी करो शीर्षासन या सर्वांगासन करो। 1,000 सूत्र मंत्र आदि करो, सर्वांगासन करो, शीर्षासन करो। 1,000 सूत्र धातु पाठ और 200 250 श्लोक आदि, हाँ करो। शीर्षासन सर्वांगासन जो भी कर सकते हो, इससे दिमाग तेज होता है, इसलिए याद कर पाते हैं बच्चे हमारे। करो भाई साहब। शीर्षासन सर्वांगासन कोई भी कर लो, सर्वांगासन कर लो कुछ। ऐसे बच्चों को प्रतिदिन ये करवाइए, और हम ये करवा रहे हैं। जो हम कहते हैं ना योग से बुद्धि बढ़ती है, ओंकार और गायत्री के जप करने से बुद्धि बढ़ती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, ब्रह्म माने ज्ञान बढ़ता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं। अभी भी यज्ञ चल रहा है यज्ञशाला में, योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, गायत्री की ओंकार की उपासना करते हैं, और संस्कृत पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उससे बुद्धि बढ़ती है। और हमने पहले अपनी बुद्धि बढ़ाई, अब इन सबकी बुद्धि बढ़ा रहे हैं। बुद्धि भी बढ़ती है, जैसे बल बढ़ता है ना, स्ट्रांग बॉडी बनती है। कर लो बच्चों, चुपचाप जो बैठेगा ठीक नहीं है। ऐसे रोज शीर्षासन या सर्वांगासन बच्चों को करना चाहिए। चलो वापस आ जाओ। ये एक आसन शीर्षासन या सर्वांगासन तो रोज करना है। फिर कम से कम एक आसन आगे झुकने वाला और एक पीछे झुकने वाला। अब जैसे बैठे हुए हैं तो एक आगे झुकने वाला क्या हो गया, मंडूक आसन। एक मिनट तक ऐसे आगे झुके रहना। और फिर बच्चे तो आगे झुकने के बाद उष्ट्रासन कुछ आधा कुछ पूरा कर लेंगे, पीछे झुको। और जो पीछे झुक करके सिर लगा सके एड़ियों पर, हम भी लगाया करते थे, वो पीछे पूरा सिर लगा दें। यस, ये तो पूरा कर लिया भाई, गुड़िया ने भी पूरा किया, ये तो सभी ने पूरा कर लिया। बड़ी फ्लेक्सिबल है, योग में भी प्रथम और शास्त्र में भी प्रथम भाई। ऐसे 1 मिनट आगे झुक गए, 1 मिनट पीछे झुक गए, हो गया शरीर का योगाभ्यास पूरा। वापस ऐसे कम से कम 3 आसन भी कर लिए तो हो गया कल्याण। अब प्राणायाम सबको करने हैं। जितना शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा ब्रेन को, उतना ब्रेन सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। दुनिया में लोग अपने मस्तिष्क का 1 से लेकर के 5% तक प्रयोग करते हैं। कितना? 1 से 5। अपना दिमाग कितना अभी खाली है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है? कितना साइलेंट मोड पर है? 95 से 99, 95 to 99% ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। जो श्रमिक जिनको कहा जाता है, मजदूर जिनको कहा जाता है, वर्कर्स जिनको कहा जाता है, वो हाथों पैरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का भी हम 10 से 20% इस्तेमाल करते हैं। शारीरिक शक्ति का 10 से 20%,
मानसिक शक्ति का, बौद्धिक शक्ति का 1 से 5%, और अपने आत्मबल का तो 1% भी इस्तेमाल नहीं करते। चलो लंबे लंबे गहरे श्वास भरो। ये बच्चों वाली स्टाइल है, तेजी से लेना, तेजी से छोड़ना। ऐसे अपने शरीर बल को, अपने बुद्धि बल को, अपने आत्म बल को, अपने ब्रह्म बल को प्राणायाम से बढ़ाना है। प्राणो ब्रह्मेति, प्राण ब्रह्म है। इससे तन की व्याधियां मिटती हैं, मन की चंचलता दूर होती है, कंसंट्रेशन, आयु के लेवल बढ़ता है, मेमोरी शार्प होती है। श्वास भीतर जाते ही मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं को जागृत कर देता है प्राणायाम, पहला। दूसरा कपालभाति, लय के साथ, सामान्य गति, मध्यम गति, तीव्र गति से सबको करना है। अब देखो, इन्होंने 1,000 सूत्र, मंत्र और धातु पाठ किसने याद किया? सभी ने? 9 थे ना धातु पाठ वाले? 9 के 9 आ गए कि बाकी है अभी? एक बाकी कौन है? श्रद्धा जी किधर है? आओ, आप भी आओ, आप क्यों रह गए? 1,000 धातुएं एक दिन में याद की, 2 दिन में पूरा धातु पाठ याद कर दिया। 2000। ये कैसे याद होता है? कुछ सोचते हैं ये होता कैसे है? कुछ तो लगे पड़े, बादाम घोट रहे हैं, अखरोट घोट रहे हैं, अखरोट बादाम पिएंगे दिमाग तेज हो जाएगा। वो अखरोट बादाम भी जो है हजम हो गया। तो इन बच्चों के लिए पहले तो एक बार फिर से जोरदार ताली बजाओ, और अब उसको पक्का कर लेना है। एक बार जो याद किया ना, अब उसको रोज दोहराओ और पूरा पक्का कर लो। तो आपको ये पता लगा कि आपके अंदर ये शक्ति है कि आप 2000 वाब्स, मूल धातुएं संस्कृत की, धातु और प्रत्यय से सारे शब्दों की निष्पत्ति होती है। अष्टाध्यायी याद हो गई, धातु पाठ याद हो गया, आप बन जाओगे महाविद्वान, महाविदुषी। और खाली विद्वान विदुषी बनना ही नहीं, कपालभाति कीजिए, चुपचाप नहीं बैठना, एक क्षण भी आराम नहीं। योग भी ध्यान से करना, ध्यान भी ध्यान से करना, पढ़ाई भी ध्यान से करना, हर काम ध्यान से करना। लय के साथ कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मेमोरी कैसे कैसे बढ़ती है। इस समय बच्चों की 4-5 बड़ी समस्याएं। एक तो पतंजलि को छोड़ करके, क्यों? क्योंकि यहां रेसिडेंशियल स्कूल है, क्योंकि यहां कोई छुट्टी नहीं होती है, नो हॉलीडे, एवरी डे इज हॉलीडे। होली कहते हैं पवित्र को अंग्रेजी में, एवरी डे इज हॉलीडे, नो हॉलीडे। मैं पिछले 40 सालों से लगातार काम कर रहा हूं, श्रम कर रहा हूं, विद्याभ्यास से लेकर के, योगाभ्यास से लेकर के, और सेवा का, साधना का, अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का, मानव धर्म का, राष्ट्र धर्म का, शिक्षा धर्म का, चिकित्सा धर्म का, अनुसंधान धर्म का, कृषि धर्म का, सब धर्मों का, सब दिव्य धर्मों का अनुष्ठान कर रहा हूं। स्वधर्म में, स्वरूप में, स्वधर्म में रह करके सभी दिव्य धर्मों का, दिव्य कर्मों का अनुष्ठान कर रहा हूं। 40 सालों से एक दिन भी छुट्टी नहीं। लोग कहते छुट्टी करने से आराम मिलता है, मैं कहता हूं आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम। एक काम कर रहे फिर दूसरे में लग जाओ तो हो गई थकान दूर। वो भी क्या करते हैं, काम करते करते थक गए तो पिक्चर देखते हैं, कहीं एंटरटेनमेंट करने के लिए घूमने फिरने जाते हैं, कहीं और। लय के साथ, पूरे वेग के साथ। मैं कह रहा था बच्चों की बड़ी समस्याएं क्या है। बच्चों की फिजिकल हेल्थ गड़बड़ हो रही है लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में।
लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने या मोबाइल की स्क्रीन के सामने बैठे बैठे आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, आई साइट घट रही है। बैठे बैठे दिमाग ठप्प हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग नहीं बढ़ रहा, कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रहा, IQ लेवल वीक हो रहा है, मन अशांत है। चलो कपालभाति करते रहो। कपालभाति करना है, अनुलोम विलोम करना है बच्चों। फिजिकली हमें ऐसा स्ट्रांग बनना है जैसे महर्षि दयानंद कितने बलवान हैं, जैसे हनुमान जी महाबलवान, महान ज्ञानवान, बुद्धिमताम वरिष्ठम। आपको एक एक स्तुति भी सुनाएंगे, हनुमान जी की, राम जी की, शिव जी की। सब भगवानों की स्तुति गाते हैं ना, उसमें उनका चरित्र बताते हैं। कपालभाति ऐसे 5 मिनट कम से कम, एक राउंड। अनुलोम विलोम का भी एक राउंड करो बेटा, इससे और ज्यादा तेज होता है दिमाग, आई साइट भी अच्छी होती है। बच्चों पर नूर नहीं रहा, निस्तेज हो रहे हैं बच्चे। बच्चों में खराब खराब चीजें खाने पीने की, गलत आहार, गलत विचार, गलत वाणी, गलत व्यवहार, गलत स्वभाव, दुर्विचार, दुर्भावनाओं से, दुष्वृत्तियों से, प्रवृत्तियों से देश का बचपन खतरे में है, देश की जवानी खतरे में है। समाधान क्या है? योग। योग समाधि, योग समाधान, अनुलोम विलोम प्राणायाम लय के साथ करेंगे। 5 मिनट से पहले कोई नहीं रुकेगा। मैं कह रहा था, 1,000 सूत्र मंत्र याद करने वाले बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं, 1,000। ये तो छोटे बच्चों को बुलाया है, फिर हम कल बड़े बच्चों को बुलाएंगे। ऐसा नहीं है। अनुलोम विलोम करो भाई, आप तो अभी भी योग नहीं कर रहे। जो योग के समय योग नहीं करता, पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करता, काम के समय काम नहीं करता, विश्राम के समय विश्राम नहीं करता, उसको कहते हैं कि भाई इस आदमी की फ्रीक्वेंसी ठीक ठाक नहीं है। अनुलोम विलोम करते रहिए। और कल मैंने एक संकल्प दिया था आपको, जीवन में आगे बढ़ना है तो एक शब्द है उसका, पराकाष्ठा। क्या शब्द बताया था? पराकाष्ठा। पराकाष्ठा। उसी को अतिरेक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? अतिरेक। अतिरेक। उसको प्रचंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रचंड। उसको एकनिष्ठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको एकव्रत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकव्रत। दृढ़व्रत। क्या बोलते हैं? दृढ़व्रत। दृढ़व्रत होकर के, एकनिष्ठ होकर के, ध्येयनिष्ठ होकर के, योगनिष्ठ होकर के, ज्ञाननिष्ठ होकर के, भक्तिनिष्ठ होकर के, कर्मनिष्ठ होकर के, पुरुषार्थनिष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के, स्वरूपनिष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे भीतर ये निष्ठा बढ़ती है, दृढ़ता बढ़ती है, दृढ़व्रत होते हैं। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा, श्रम की, कर्म की पराकाष्ठा, मेहनत की पराकाष्ठा। जो काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कामयाबी के, काम से ही मिलती है कामयाबी। अनुलोम विलोम लय के साथ करो। तो ये बच्चे योग करते हैं, योग करने से इनकी भीतर का पुरुषार्थ जागृत हो रहा है। यह आगे बढ़ने का तरीका है। दिमाग तेज करने के लिए ठीक है, बादाम खाओ, अखरोट खाओ, गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ, ब्राह्मी शंखपुष्पी लो, मेधावटी लो, ये सब मदद करेंगे। अब मैंने देखा, मेरा एक मित्र 1 बोरी बादाम और अखरोट खा गया, और अष्टाध्यायी के सूत्र याद करने पड़े, पढ़ाई करने पड़े तो 5 सूत्र भी याद ना हो। कई क्विंटल गाय का दूध पी गया। लेकिन
शीर्षासन भी आधा आधा घंटा करता था। केवल शीर्षासन करने से, केवल गाय का दूध पीने से, केवल बादाम अखरोट खाने से दिमाग नहीं बढ़ता। सब चीजें थोड़ी थोड़ी मदद करती है, ऐसे फिर व्यक्तित्व तो बड़ा होता है। अनुलोम विलोम करो, बुद्धि प्रखर कब होगी? अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे प्रशिक्षक होना, अच्छे गुरु आचार्य होना, अच्छे प्रशिक्षक, अच्छा प्रशिक्षण, अच्छा वातावरण, अच्छा प्रारब्ध, अच्छा पुरुषार्थ, और सबसे बड़ी बात है फिर सब ये सारी चीजें अच्छी होती हैं तो भगवान का अनुग्रह होता है हम पर, और भगवान हमारी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा देते हैं, बुद्धि में ऐसा प्रकाश भर देते हैं कि जो याद करते वही, जैसे मशीन है, मशीन से कैसे स्कैनिंग होती है, जो एक बार देखा वही स्कैन हो गया, एक के एक पेज। अब ऐसे कैसे याद हो जाएगा? नहीं तो 6 के 6 अध्याय गीता के, 6 अध्याय, 10 12 अध्याय अलग अलग शास्त्रों के, ऐसे देखा और ऐसे ही ऐसे 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 स्कैन हो गया। जब एक जड़ मशीन में स्कैन हो सकता है तो हमारे भीतर स्कैन क्यों नहीं हो सकता? पहला अक्षर क्या है, अंतिम अक्षर क्या है श्लोक का, ऊपर है कि बीच में है कि नीचे है, तो पूरा ऐसे स्कैन हो गया, ऐसे स्कैन हो गया। ऐसे इन बच्चों ने पूरा शास्त्र याद कर लिया। 2 दिन में एक एक शास्त्र याद करना, 1 दिन में एक एक शास्त्र याद करना। अनुलोम विलोम करो बेटा। भगवान हमारे मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में, बुद्धि का, मेधा का, प्रज्ञा का, ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। योग से, अच्छे आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव से, दिव्य जीवन से, सात्विक जीवन से, सर्वद्वारेषु देहस्मिन्, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। प्रकाश ही प्रकाश मतलब ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान से भर जाते। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते, उसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है हमारी ये बेटियां। हम शास्त्र पढ़ते ही नहीं है, शास्त्रों का प्रैक्टिकल करते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। ये भगवद गीता का प्रैक्टिकल है, ये इस श्लोक का विज्ञान है। एक होता है ज्ञान, पढ़ लिया और वो एक्सपीरियंस में आ जाए तब ज्ञान क्या हो जाता है? विज्ञान। वो नॉलेज जब हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है, उससे हम रिसर्च करते हैं, इनोवेशन करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, उससे प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ गेन करते हैं। ज्ञान जब अनुभूति में, ज्ञान जब समृद्धि में, ज्ञान जब ऐश्वर्य के रूप में रूपांतरित हो जाए तो ज्ञान का ऐश्वर्य इनको मिल गया। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। अनुलोम विलोम करो, सब करो। सब देश के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, ए बच्चों आराम नहीं, अब ये अनुलोम विलोम करो। कुछ अनुलोम विलोम नहीं कर रहे हैं, फिर सूत्र भी याद नहीं होते उनको। क्यों? मंत्र भी याद नहीं होते। एक जगह जो प्रमाद करेगा फिर वो दूसरी जगह भी प्रमाद करेगा, और प्रमाद है मृत्यु। प्रमाद क्या है? मृत्यु। प्रमाद है आपको पीछे धकेलने वाला, आपकी अवनति करने वाला, आपके मार्ग की बाधा। अनुलोम विलोम ऐसे लय के साथ करना। रिलैक्स, दोनों हाथ ऐसे कंधों पर गोल गोल घुमाए। जिस समय जो करना है पूरी तन्मयता से करें। तो मैं कह रहा था हम यहां बच्चों का मस्तिष्क तीव्र कर रहे हैं। मस्तिष्क का विकास, एक शब्द बोला जाता है ना, सर्वांगीण विकास। क्या बोला जाता है? बोलो। सर्वांगीण। सर्वांगीण विकास मतलब शरीर का विकास, मन का विकास, बुद्धि का विकास, आत्मा का विकास। गोल गोल, पूरी गोलाई में सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास, शरीर का ही विकास, इंद्रियों में जितेंद्रियता, मन पर संयम, बुद्धि का विकास,
विचारों पर, भावनाओं पर, थॉट्स पर, इमोशंस पर पूरा नियंत्रण, संयम और बुद्धि के, मेधा के, प्रज्ञा के द्वार खुल गए और सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशः उपजायते, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। अंदर ज्ञान का ऐसा प्रकाश हुआ कि एक एक दिन में 500-500 सूत्र, श्लोक, मंत्र सब याद करने लग गए। ये है बड़ी बात। और इसके लिए मैं कह रहा था पूरी एक प्रक्रिया है, उसका आश्रय लेते हैं। सब माता पिता चाहते हैं उनके बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा हो, उनकी मेमोरी बहुत शार्प हो, वो फिर जहां भी जाएं एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएं। हमें सुन लो जरा गौर से, बटरफ्लाई कर लो। हमें विद्या के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सोशल फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, पॉलिटिक्स में, सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ी बड़ी भूमिका निभानी है। क्या करना है? बहुत बड़ी बड़ी भूमिका निभानी है। और जो अभी पढ़ते समय बड़ी भूमिका निभाएंगे वो आगे भी बड़ी भूमिका निभा पाएंगे, और जो अभी फिसड्डी रहेंगे वो आगे भी ऐसे ही फिसड्डी रहेंगे। वो क्या करेंगे? मुझे बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाओं के लिए तैयार करने हैं बच्चे, भाई भी और बहनें भी। इस समय पुरुष प्रधान व्यवस्था चल रही है दुनिया में। महिलाओं को आरक्षण देने की बात होती है, कहीं पॉलिटिक्स में आरक्षण दे दो, नौकरियों में आरक्षण दे दो, आर्मी में आरक्षण दे दो, कंपनियों में आरक्षण दे दो। लेकिन कुछ कुछ बहनें तो बहुत आगे पहुंच गई हैं। वैसे मैं कोई भविष्यवाणियां करता नहीं हूं, लेकिन आज भारत माता की प्रतिमा भी लगी है पीछे। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, आने वाले 20-25 वर्षों के बाद में ये पुरुष फिसड्डे रह जाएंगे और महिलाएं, माँ बहन बेटियां दुनिया में राज करेंगी। अब बच्चे ताली भी नहीं बजा रहे, बोले हमारे को तो फिसड्डी कह दिया। ये तो सृष्टि में काल चक्र है, काल चक्र है। शास्त्र की रचना भी करेंगी और शास्त्रों में जो उल्टा पुल्टा भर दिया है उसका शुद्धिकरण भी करेंगी। ये उल्टा पुल्टा भरा है पुरुषों ने और इसका शुद्धिकरण कराऊंगा महिलाओं से। पुरुषों ने पुराणों से लेकर के अलग अलग शास्त्रों में, स्मृतियों में, जिसको हम श्रुति और स्मृति कहते हैं, उनमें मिलावट कर दी। बताओ, 5 और मैक्सिमम 10,000 का महाभारत 90% मिलावट कर दी। 1 लाख श्लोक बना दिए, वापस 10,000 श्लोकों की का महाभारत पतंजलि से प्रकाशित होगा। अब 90% मिलावट दूर करने का काम किनको करना है? बहनों को करना है। ये तो एक विषय हुआ शास्त्र की भूमिका। चलो कपालभाति फिर से करो। ये भांति भांति की बीमारी आ गई है, इनको कपालभाति करते करते कैसे दूर करना है? शास्त्र में एक भूमिका निभानी है। संस्कृत में, शास्त्र में, विद्या के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में देश की टॉप डॉक्टर्स, टॉप इंजीनियर्स, टॉप पॉलिटिशियंस सब भाई भी रहेंगे। कोशिश तो हम करेंगे बैलेंस बराबर बराबर रहे, लेकिन अब क्योंकि माँ बहन बेटियों का पुरुषार्थ कुछ ज़्यादा ही जागृत हो रहा है, तो भाई बराबर में रहो, या बहनें अभी आगे भी निकल जाएं तो मानो कि ये भी तो हमारी अपनी बहनें। अभी भाई भी कम नहीं है, अपने आप को कम मत आंकना। हम कोई भेदभाव नहीं करते। कुछ लोगों ने स्त्रियों के साथ भेदभाव किया, कुछ ने शूद्रों के साथ में, दलित, वनवासी, आदिवासियों के साथ में, ओबीसी के साथ में, इधर उधर अलग अलग प्रकार के वर्गों के साथ, समूहों के साथ, सो कॉल्ड जो कास्ट हैं, जाति हैं, उनके साथ भेदभाव किया। किसी ने रंग के नाम पर ही भेदभाव किया, गोरे काले के नाम पर। कोई भेदभाव नहीं हमारे पास में। हम तो एक ही भगवान की संतान सबको मानते हैं। एक ही जैसा ज्ञान, एक ही जैसी शक्ति, एक ही जैसा सामर्थ्य सबके भीतर मानते ही नहीं है।
जानते हैं, उसको जगाते हैं और उसको उपयोग में लाते हैं, और ला रहे हैं हम सब से। तो बड़ी बड़ी भूमिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, समाज जीवन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र, सोशल सेक्टर बहुत बड़ा है, सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में। कपालभाति कर लो भाई साहब, चुपचाप नहीं बैठो, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखो या वायु मुद्रा में रखो। हाँ, जो जिसको करना है, जिनको वजन घटाना है वो घटाने वाले, जिनको बढ़ाना है वो बढ़ाने वाले। सूर्य नमस्कार, दंड बैठक 100 बार करने में लगे हुए हैं। 200 बार, किसी का तो 500 बार भी हो चुका है। अपना अपना अनुष्ठान जारी है। हाँ, अपना अपना काम, अपना अपना अनुष्ठान सब करते रहिए। ए भाई साहब इधर देखिए, आप इधर उधर बहुत देख रहे हैं, कपालभाति करो। इधर उधर जिसका मन रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, फिर उधर उधर ही भटकता रहेगा, ध्येय पर नहीं पहुंचेगा, लक्ष्य पर पहुंचना। मैं कह रहा था एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए हमें मनुष्य तैयार करने, उसमें भाई और बहन कोई भेदभाव नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि ये जो आज हमें स्वरूप देखने को मिल रहा है कि भारत के अभी खाली एक स्टेट में एक महिला मुख्यमंत्री है। अब कुछ लोग उल्टा पुल्टा फिर बोलेंगे कि वो एक है, उसको ही काम जो है संभालने में नहीं आ रही, बाकी सब आ जाएंगी तो क्या हाल होगा। अरे भाई, ये जितने घोटाले हुए हैं देश में वो 99% पुरुषों ने किए। करप्शन, स्कैम्स, दुराचार, व्यभिचार, रेप होता है तो 100% नॉट 99% पुरुष करते हैं। भ्रष्टाचार ये करते, दुराचार ये करते, हिंसा ये करते। आतंकवादियों में भी 90 से 99% कौन है? पुरुष। आतंकवादियों में क्रूरता, हिंसा, अपराध, क्राइम, करप्शन, स्कैम्स, रेप, जितने भी अमानवीयताएं हैं वो भी 90 से 99% पुरुषों के द्वारा ही तो हो रही हैं। वो दिन आएगा और हम देख रहे हैं उस दिन को, जब ये सब भेदभाव खत्म हो जाएंगे स्त्री पुरुषों के नाम पर। जो पुरुषार्थ करेगा वो आगे बढ़ेगा, वो महिला हो पुरुष हो, बात यह है। लेकिन आज जैसा नजारा नहीं होगा। और ये ऐसी दुनिया बनाने का काम पतंजलि योग पीठ में, वैदिक गुरुकुलम में, वैदिक कन्या गुरुकुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में चल रहा है, पतंजलि विश्वविद्यालय में चल रहा है, पतंजलि योग पीठ में चल रहा है, पतंजलि संस्था और संगठन के द्वारा, पतंजलि योग समिति महिला, पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान के सेवा समिति हमरो स्वाभिमान, ये जो संस्थान है, अपना संस्था, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, और सारा ये जो हमारा श्रम, परिश्रम, पुरुषार्थ चल रहा है, पुरुषार्थ और परमार्थ का सारा कार्य वो इसके लिए हो रहा है। सभी दिशाओं में एक दिव्य भूमिका के लिए दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व तैयार करने वाला काम। आने वाले 5, 10, 20, 25, 50 वर्षों में देश नहीं पूरी दुनिया में योग और अध्यात्म पर आधारित व्यवस्थाएं होंगी। योग एंड स्पिरिचुअलिटी बेस्ड सिस्टम, योग एंड स्पिरिचुअली बेस्ड सोसाइटी, योग एंड स्पिरिचुअली बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, सोशल पॉलिटिकल सिस्टम, योग और अध्यात्म पर आधारित ये दुनिया की व्यवस्थाएं होंगी। इसी को कहते हैं इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। ऐसी बड़ी भूमिकाओं में आपको आना है। तो वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट कहां के होंगे? पतंजलि गुरुकुलम के, पतंजलि योगपीठ के, पतंजलि गुरुकुलम के, आचार्य कुलम के, अलग अलग, सबको अलग अलग भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। तो वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट भी आप में से होंगे, वर्ल्ड के टॉप पॉलिटिशियंस भी, टॉप बिजनेसमैन भी। हाँ,
उस समय का इस सिनेमा भी बदल जाएगा। जो आजकल ये नंगा नुंगा दिख रहा है ना, सब नंगे नंगे इतने हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं नंगा में दिखाने के लिए, सब नंगे हो गए पूरे। अब पूरा नंगा हो गया, अब क्या दिखाएगा। इसलिए आगे एंटरटेनमेंट, जिसको अभिनेता और अभिनेत्रियां बोलते हैं, तो टॉप अभिनेता और अभिनेत्रियां भी हमारे यहां से निकलेंगे। बोले स्वामी जी ये भी काम होगा? हाँ, ये भी काम होगा। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी भी यहां से निकलेंगे और सबसे बड़े अनाड़ी भी यहां से निकलेंगे। बोले अनाड़ी कैसे निकलेंगे, खिलाड़ी तो ठीक है। अनाड़ी ऐसे कि जो एक बार ठान ली फिर उसको सिरे चढ़ा के ही रहेंगे। खिलाड़ी भी यहां से निकलेंगे, स्पोर्ट्समैन। संगीत वाले भी निकलेंगे। जो अभी टुन टुन बजा रहा है ना, ये बाहर से ला रखा है। ये तबले वाला भी बाहर से बुला रखा है। ये बांसुरी वाला भी बांस इधर उधर से ला करके और उसमें छेद कर करके बजा रहा है। हे बांस रख रखे उसमें छेद कर करके फूंक मार रहा है। बांस की पोंगी हूं मैं केवल, है क्या हस्ती मेरी, प्रभु बांसुरिया मैं तेरी हूँ, प्रभु बांसुरिया मैं तेरी। बांस की पूंगी हूँ मैं केवल, बांस की पूंगी हूँ मैं केवल, है क्या हस्ती मेरी, प्रभु बांसुरिया मैं तेरी हूँ, प्रभु बांसुरिया मैं तेरी। तो हम उस प्रभु की बांसुरी बनेंगे और बजाने वाला भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, ओ बाल न बांका होता उसका, इसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, जाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, ओ प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, वाला है भगवान। भगवान का विधान कायम करेंगे। अब तो असुरों का विधान चल रहा है चारों तरफ। बोले भगवान इतना महान है तो ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। ये थोड़े दिनों में इन सबको माद में घुसा देना है। अनुलोम विलोम करो, 5 मिनट तो करना ही है। करो अनुलोम विलोम। ऐसा तेज दिमाग होना चाहिए, दिमाग की बोले ना बत्ती जलनी चाहिए, तो बत्ती जलती है अनुलोम विलोम से। करो मौर्य जी। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कहते हैं बोले निष्काम सेवा करो, निष्काम कर्म करो। सारे कामनाओं के वशीभूत होकर के, लोभ के, पाप के वशीभूत होकर के लूटपाट करने में दुनिया में लोग लगे हुए। ऐसे लोग तैयार करने। कल का सूत्र था हमारा पुरुषार्थ, आज का सूत्र है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करने वाले हजारों भाई बहन तैयार करने, जो बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाएंगे। अकाम हो के, निष्काम होकर के, आप्त काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के, भगवान का विधान, भगवान का साम्राज्य दुनिया में कायम करेंगे। यह है हमारा लक्ष्य। ओ त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता,
जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है ज्ञान होनी, क्या होनी है ज्ञान होनी, सबका उसको जान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। ओ बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता उसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अभी तो उल्टा पुल्टा हो रहा है। देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। ओहो, चारों तरफ हलचल मची है संसार में। आदमी ने उल्टे उल्टे कुकर्म कर रखे, ऐसे पाप कर्म कर दिए, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। भगवान का विधान का अतिक्रमण करेंगे तो यही होगा। जो प्रदीप जी का ऐसा ही है ना, गाया था उन्होंने। चलो, तो मैं अच्छे संगीतकार भी तैयार करना, मैंने बोला था ना 2 सप्ताह के बाद में मैं लिस्ट लेने वाला हूं, किसकी क्या क्या भूमिका रहने वाली है। अनुलोम विलोम करो, आगे आपको ऐसे संगीतकार भी बनना है कि लाखों लोग, आजकल तो किसको सुनने आते हैं, वो मर गए दुराचारी व्यभिचारी, पॉप सिंगर था, क्या नाम था उसका, ऐसे ऐसे माइकल जैक्सन, वो वो ऐसे 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 करते करते फिर ऐसे ऐसे ही गए। दुनिया के टॉप सिंगर वो कहां से तैयार होंगे? पतंजलि से। टॉप सिंगर भी तो यहां से तैयार होने हैं। सारे क्षेत्रों के शीर्ष नेतृत्व वो यहां से तैयार हो गया। बोले बाकी क्या करेंगे? बाकी सब सहयोग करेंगे हमारा। उन्होंने बहुत दिन मौज कर दी। उनको सबको सही लाइन पे लेके आएंगे, सही मार्ग पर लगाएंगे। अनुलोम करो, इसी से ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान होगा तो सब कुछ होगा। सबसे बड़ा, ये सबसे ऊपर भगवान ने क्या बना रखा है शरीर में? मस्तिष्क। ये महान होगा तब मेरा भारत महान होगा। ये संसार महानता के पथ पर, दिव्यता के पथ पर आगे बढ़ेगा। और यह ठीक होगा अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से। चलो, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत,
क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे रचते आज फरेब के फंदे। राम के भक्त रहीम के बंदे रचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से, इन्हीं की काली करतूतों से बनाए मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, ओ इन्हीं की काली करतूतों से देश हुआ बदनाम। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ऐसे अनुलोम विलोम कर रहे, इससे हमारे मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश होता है, बुद्धि का प्रकाश होता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इत्युत। आई भ्रामरुद्ध गीत करते हैं, पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगलियों आंखों पर, कान मुट्ठी से बंद, मुख बंद, ओंकार का नाद नासिका से। ऐसे 5, 7, 11 बार तक भ्रामरी, फिर उद्गीत, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर,
आंखें बंद, मन सहज। मौन हो जाते, अंतर्मुखी होकर के हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में, सहस्रार ब्रह्मरंध्र में मन को टिका करके विद्यार्थियों को आज्ञा चक्र में, बिंदु चक्र में, भ्रुकुटी में, सहस्रार में, ब्रह्मरंध्र में ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमें विद्या का दान, हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश करो, प्रज्ञा का, मेधा का प्रकाश करो प्रभु। याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तयामाम अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। प्रभु मुझे मेधावी बनाओ, प्रज्ञावान बनाओ, मुझे श्रद्धावान बनाओ प्रभु, मुझे गुणवान बनाओ, चरित्रवान बनाओ, महान बनाओ। हे प्रभु आप महान हैं, उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। प्रभु आपका ही ज्ञान, आपका ही प्रकाश, आपकी ही ज्योति, आपका ही आलोक, आपकी ही महिमा इस पिंड में, ब्रह्मांड में सर्वत्र है। प्रभु मुझे भी अपने शरण में लो। ऐसे ओंकार का ध्यान, ये मस्तिष्क ओंकार में है, ये पिंड, ये सारा ब्रह्मांड ओंकार में ही तो है। ओंकार में है, ओंकार में ही है, ओंकार से ही है। ओम इति, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपाख्यानम भूतम भवत भविष्यति इति सर्वम ओंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम तदप्योंकार है। सब कुछ ओंकार में। ऐसे ओंकार की उपासना करें, मन ही मन ओंकार का जप, मानसिक जप, अजपा जप। प्रभु आपकी शरण में हमें उभारो प्रभु, हमें बलवान बनाओ, हमें श्रद्धावान बनाओ, प्रज्ञावान बनाओ, महान बनाओ। हम आपके बच्चे हैं प्रभु, हमें उठाओ, हमें उभारो, हमें शरीर बल दो, इंद्रिय बल दो, जितेंद्रिय बनाओ, मनोबल दो, बुद्धि बल दो, आत्म बल दो, ब्रह्म बल से, अपने आशीषों से प्रभु अभिषिक्त कर दो, अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से, अपनी दया रहमत से प्रभु अपने आश्रय में, आलंबन में, अपने आलिंगन में हमें ले लो। इस भाव से ऐसे 5 मिनट कम से कम बच्चों को ओंकार का ध्यान करना चाहिए, गायत्री का ध्यान करना चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ऐसे ओंकार और गायत्री का ध्यान करना चाहिए। आज का कार्यक्रम अब इसी संकल्प के साथ हम पूरा करेंगे कि ऐसे रोज हम योगाभ्यास करेंगे और सबको कराएंगे और पूरे देश दुनिया को स्वस्थ बनाएंगे। सुबह सुबह अभी 1 महीने का हमने मूल्यांकन किया तो 1 महीने में आस्था चैनल, इंडिया टीवी और
सोशल मीडिया, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बोलते हैं, आस्था और इंडिया टीवी आदि। फिर सोशल मीडिया होता है, उसमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अलग अलग टूल्स हैं उसके। मैंने ये तो कह ही दिया है आपसे कि थोड़े दिनों में सारी दुनिया को किसको लीड करना है? पतंजलि को। किसको लीड करना है? पतंजलि को। पतंजलि क्या है? ऋषि। पतंजलि क्या है? ऋषि। तो बड़े अर्थ में क्या है? ऋषि परंपरा लीड करेगी पूरी दुनिया में। तो सोशल मीडिया को भी हम लीड करेंगे। हाँ, तो सुनो, अभी क्या कहना चाह रहा था मैं कि अभी सुबह सुबह हम 5 बजे से लग जाते हैं इस काम में, और इसमें कितने लोग जुड़े? तो इसमें अपने सोशल मीडिया की टीम, भाई राकेश जी और उनके साथ पूरी सोशल मीडिया की टीम, युवा भारत की टीम, भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी, हमारे भाई रामाशीष जी, भाई सचिन जी, और जितने भाई लगे हुए ना अपने संगठन में भी। देखो, ये एक अजूबा है पतंजलि इस मामले में। पूरी दुनिया में कोई महिलाओं का संगठन है तो उसमें पुरुषों की एंट्री ही नहीं है। वहां सब जगह माताएं माताएं बैठी हुई हैं। सब माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, माताएं माताएं हैं। कुछ जगह पुरुष बैठे हुए हैं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, तो वहां भाई साहब ही भाई साहब। पतंजलि में जितने भाइयों की भूमिका है उससे बढ़कर के कहीं बहनों की भूमिका है। इसके लिए हम सारी मातृशक्ति का भी अभिनंदन करते हैं। महिला पतंजलि योग समिति पूरे देश में उसको इन टोटलिटी जब उसको इवेल्युएट करते हैं तो हमारे श्रद्धामयी डॉक्टर आचार्य पूज्य साध्वी देवप्रिया जी से लेकर के सारी राज्य प्रभारी बहनें, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, गांव गांव तक सब जगह बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। वो भी इस काम में लगे हैं, सारा संगठन इस काम में लगा है। अपने संस्था में भी देखो, अभी पुरुष भाइयों को आचार्य की भूमिका आने में आ गए हैं कुछ, लेकिन जो है अभी हमारी बहनें भी उसमें कहाँ कम है। पूज्या साध्वी देवमयी जी से लेकर के पूज्या साध्वी देवश्रुति जी से लेकर के एक वरिष्ठ बहनों की बड़ी श्रृंखला तैयार हो गई है। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। पूज्य स्वामी ईशदेव जी, पूज्य स्वामी आर्षदेव जी आदि, वो भी एक बड़ी भूमिका में लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, सब जगह। लेकिन कोई भेदभाव नहीं है। पूरी दुनिया में स्त्री और पुरुष का भेदभाव किसी ने खत्म किया है। संस्था के तौर पर, संगठन के तौर पर, धरातल पर उतर करके, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी सब भारतीयों को एक दृष्टि से, एक संकल्प के साथ एक साथ उभारने का किसी ने काम किया है तो पतंजलि है। ये तो ये सब लगे हुए। तो ये सब क्या हो रहा है अभी? तो मैंने इसका इवेल्युएट किया। अभी पूरी संख्या तो मैं 1-2 दिन में बता दूंगा। करीब 40 करोड़ के आसपास लोग ने 1 महीने में हमारे साथ पिछले दिनों योग किया। 40 करोड़! कितना? 1। और ये ऑफिशियल डेटा है, इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई घपलेबाजी नहीं कर सकता। 40 करोड़, 40 करोड़ लोगों ने, ऑफिशियल डेटा है। और कल के प्रोग्राम को, अभी तो मेरा फोन उधर है, किधर है फोन? लाओ मेरे झोले में होगा। तो कल सुबह इंडिया टीवी पर जो प्रोग्राम दिया, चलो डेटा बाद में बता देंगे, कल बता देंगे, करीब 1 करोड़ लोग उस कार्यक्रम को देख चुके। 90 से 1 लाख के बीच में तो सुबह के ही करीब 1 करोड़। सोशल मीडिया पर जो मेन स्ट्रीम टीवी है उस पर अलग, उस कार्यक्रम को हमने आस्था पर भी दिखाया, फिर इंडिया टीवी पर शाम को भी रिपीट हुआ। माने इंडिया टीवी पर, आस्था पर और सब पर जो है सो तो है। ये तो सोशल मीडिया, क्या बोला मैंने? सोशल मीडिया। और उसमें भी एक टूल है, ओनली फेसबुक। क्या बोला? ओनली 1 टूल। क्या नाम है उसका? फेसबुक की रीडिंग बताता हूं। देखो, अभी फेसबुक पे अभी तो ये अभी भी वाला भी चल रहा है। हाँ, अभी वाला तो चल ही रहा है। और इसमें
जो है कल वाला बता देता हूं। अभी सुबह सुबह लाखों भाई बहन जुड़ जाते हैं। ये हो गया सुबह वाला 88 लाख। कितना हो गया? 88,05,525। 88,05,525। ये शाम तक हो जाएगा। 1 करोड़ तो सुबह वाला ही हो जाएगा, फिर शाम वाला, और फिर जो है इसको ट्विटर को, इंस्टाग्राम को और उसको तो हम यूट्यूब को तो जोड़ ही नहीं रहे, और मेन टीवी को नहीं जोड़ रहे। इसलिए मैंने कहा 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो कल सुबह वाला कार्यक्रम देख लिया। अभी इसके बाद पूज्य आचार्य जी का कार्यक्रम आएगा, योग दर्शन के बाद आयुर्वेद दर्शन आएगा, फिर इंडिया टीवी का कार्यक्रम आएगा। और आज भी जो है कहते हैं ना पराकाष्ठा, क्या शब्द था मेरा कल का? हेल्थ और फिटनेस की भी पराकाष्ठा, हेल्थ और फिटनेस की भी पराकाष्ठा, ज्ञान की भी, श्रद्धा की भी, चरित्र की भी, सबकी पराकाष्ठा। और उस पराकाष्ठा से युक्त भाई बहन हम तैयार कर रहे हैं देश और दुनिया के लिए। ये आज का संकल्प। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम। इसके बाद आस्था पर श्रद्धेय आचार्य श्री का आयुर्वेद दर्शन, और उसके बाद इंडिया टीवी का फिर आज करोड़ों लोगों तक फिर पहुंचाएंगे। लगे रहेंगे, जुटे रहेंगे। मैंने पहले ही दिन कहा था, बुरे लोग बुरे कामों का दुष्प्रचार करने से बाज नहीं आते। चारों ओर उन्होंने तबाही मचा रखी है, तो हमें अच्छी बातों का प्रचार इसने इतना बड़ा करना है कि सारा दुष्प्रचार धराशायी हो जाए दुनिया से। ऐसा हमें करना है। इतना बड़ा योग का, अध्यात्म का, वेदों का, ऋषि परंपरा का, योग का, यज्ञ का प्रचार करना है। ओम इंद्रम वर्धन्तो किण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणाः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति शांति शांति।